हेलो बच्चों, एसएच क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 9.5 लगभग कर चुके थे। एक दो क्वेश्चन बच गए थे, वो अभी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन है dx अपॉन x प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 3। ठीक है बेटा, देखो हमने एक तो फॉर्म की थी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, वो भी यहाँ नहीं है। एक हमने फॉर्म की थी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वो भी नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई फॉर्म नहीं बन रही। अब मुझे फॉर्म यहाँ क्रिएट करनी है बाय एनी टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी आप करना चाहो। जैसे यहाँ बेटा पुट कर दे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये x प्लस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर। x की वैल्यू बेटा टी स्क्वायर माइनस 3, समझ रहे हो। डिफरेंशिएट बेटा x का 1, ये 2t dt dx और 3 कांस्टेंट 0। क्लियर। देन I इज इक्वल टू बेटा वैल्यू ऑफ dx 2t dt डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ x t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू रूट x प्लस 3 की वैल्यू बेटा यहां से कितनी t। क्लियर बेटा। देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 dt, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सोल्व कर पाओगे? आपको सोल्व करना है, सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो जहां भी 9.1 का क्वेश्चन बन गया पहले कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पावर इक्वल हो या न्यूमरेटर पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, तो पहले डिवाइड करके न्यूमरेटर पावर लेस देन करते हैं बेटा। तो यहाँ पावर इक्वल आ गई तो पहले या तो इनको डिवाइड कर ले या कुछ भी प्लस माइनस करके हमें न्यूमरेटर पावर लेस देन डिनोमिनेटर बना दी। ठीक है बेटा, तो एक मेथड तो ये कि मैं इसको डिवाइड कर लूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर ले। ठीक है बेटा, 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, साइन चेंज, ये कट हो गया बेटा, बस हो गया डिवाइड। तो आई अपना क्या बना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस रिमाइंडर माइनस 6x माइनस 12 डिवाइडेड बाई डिवाइडर dx। क्लियर बेटा, इस 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x, ये माइनस कॉमन ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx। ठीक है, अब देखो बेटा मेरे पास इसका इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है, लेकिन कौन सी फॉर्म बन गई है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। भाई इसको तो भूल जाए, इसका तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया था, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये फॉर्म बन गई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। कैसे सोल्व करते थे बेटा, कि लेट करते थे लीनियर पार्ट इज इक्वल टू, लीनियर पार्ट से अपने पास 6x प्लस 12 इक्वल टू a इंटू, ध्यान से समझना बेटा, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएट x स्क्वायर का 2x प्लस 6x का 6 और 12 कांस्टेंट 0 प्लस b। ठीक है, लीनियर पार्ट इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएट प्लस b। क्लियर। Now comparing the coefficient of x and constant term on both sides for getting value of a and b। तो बेटा coefficient of x इधर 6, इधर x का coefficient 2a, बाकी में कोई है ही नहीं। ठीक है, मीन्स यहाँ से मुझे a मिल गया बेटा 2 3 का मीन्स 3। क्लियर। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, इधर विदाउट x की 12, ये 6a प्लस b, मीन्स मुझे वैल्यू ऑफ b मिल गई 12 माइनस 6a, और a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास बेटा, a 3, तो 6 3 जा 18, देन वी गेट b इक्वल टू माइनस 6। समझ में आ गई। तो बेटा मेरे पास ये क्या बन गया, मीन्स हम 6x प्लस 12 की जगह लिख पाएंगे a आया 3 इंटू 2x प्लस 6 प्लस b आया माइनस 6। समझ आ रहा है।
क्लियर? ये क्वेश्चन था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पावर इक्वल थी तो पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके बन गया ये, इसमें 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसको हम छोड़ कर रहे हैं कि लीनियर पार्ट्स इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएट ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। फिर हमने कंपेयर की कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है बेटा, बोथ साइड, वहां से a मिला, कांस्टेंट टर्म कंपेयर की, वहां से मुझे b मिला। तो हम अब लीनियर पार्ट 6x प्लस 12 को क्या लिख पाएंगे ये, तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा कि i इज इक्वल टू, देखो बेटा ये तो x सेम, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन वगैरह करना ही नहीं, 1 का इंटीग्रेशन किया था तब x आया था, ये तो हो चुका, तो ये तो सेम, फिर माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ 6x प्लस 12 को क्या लिखूं बेटा 3 इंटू 2x प्लस 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक। किसी को डाउट है बेटा, समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, अब ये बन गई फॉर्म बेटा इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू x माइनस, बेटा ब्रेक करूं, 3 इंटू 2x प्लस 6 अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, और ये माइनस बेटा प्लस 6 इंटू 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। अभी सब कर पाएंगे बेटा, मुझे लगता है अच्छे से करोगे आप। भाई इसमें तो इसको बेटा t पुट कर दिया, ऊपर dt बन गया 1 अपॉन t का log t, और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कि x स्क्वायर का मल्टीपल पहले 1 करे, वो ऑलरेडी है, फिर 1 डिग्री टर्म के मल्टीपल का हाफ जो आया उसका स्क्वायर प्लस माइनस करके सोल्व। क्लियर? ठीक है, समझ आ रही है बात ये? ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, हाँ एक बात और बताना चाहिए यहाँ पे भैया, कि जैसे जब आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। जैसे यहाँ 2 कॉमन आ रहा है कि भाई सबसे कॉमन मत लेना कॉमन, उसका रीजन ये कि जब आप यहाँ कॉमन ले लेते हो फिर सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में दिक्कत आएगी, जबकि यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर्म बनती है, क्योंकि इसी का ही तो डिफरेंशिएट होता है। क्लियर? तो कॉमन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा एक क्वेश्चन आपका और है इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा आप कर पाओगे वैसे तो, कोई ऐसा नहीं है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 इंटू cos x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 square x माइनस 4 sin x। ठीक है बेटा, देखो बच्चे ध्यान से समझ लो इसको, कि यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं बन रही, फॉर्म बना है बेटा, इस कोस स्क्वायर को मैं लिख पाऊंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ साइन को टी पुट कर दे तो ये कोस बन जाएगा dt, इसलिए पहले इस कोस स्क्वायर को कन्वर्ट करना है साइन में। न्यूमरेटर सेम डिवाइडेड बाई, बेटा इस कोस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो देखो बेटा ये माइनस अंदर जाएगी तो ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? माइनस 4 साइन एक्स, 5 माइनस 1 तो प्लस का 4 dx। अब सब कर पाएंगे भाई, ये सब्स्टिट्यूशन फॉर्म बन गई, वी पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देयर डिफरेंशिएट cos x dx dt, देन i 3t माइनस 2 cos x dx बेटा dt, और ये t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, क्या अच्छी फॉर्म बन गई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ये आ गया आपको कर, ठीक है। 9.5 कंप्लीट है बेटा, कोई डाउट है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9.6 क्वेश्चन फर्स्ट बेटा, 9.5 और 6 सिमिलर एक्सरसाइज, बस 6 में ये स्क्वायर रूट आ गया, 5 में अपने पास स्क्वायर रूट लिखा, ठीक है। तो पहले बात करें 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या है बेटा, वही परफेक्ट स्क्वायर जैसे हमने 9.5 का क्वेश्चन किया था, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, कि पहले तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 करना है बेटे, ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ माइनस का आ गया है, तो इससे घबराना नहीं बेटा। पहले हम एक स्टाइल से क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी स्टाइल से सारे करेंगे, फिर इस माइनस का रूल बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप अच्छे से सीख जाओ एक्सरसाइज, तो मैं एक ही मेथड आपको सिखा रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखना बेटा कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यूनिटी, पॉजिटिव और यूनिटी करना है, प्लस का और
1 करना है। तो यहाँ जो भी है वो कॉमन, जैसे 9.5 में लिया था तो हम कॉमन ले लें बेटा 2। देखो वहां स्क्वायर रूट नहीं था तो जो भी था वो कॉमन लिया, हम सीधा ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ इस पे स्क्वायर रूट है तो 2 पे भी स्क्वायर रूट रहेगा। क्लियर? ठीक है, ये बच गया आपके पास -x²। बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा, 3/2x + 2। ठीक है, मीन्स हमने अंदर 2 कॉमन लिया था, 2 से सबको डिवाइड कर दिया। स्क्वायर रूट था तो बाहर आया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा गया। क्लियर? अब ये x² का मल्टीपल पॉजिटिव और 1 करना है, तो 1 तो मैंने कर दिया लेकिन पॉजिटिव नहीं किया है। आप चाहे तो ये स्टेप साथ साथ एक ही स्टेप में लिख सकते हो, आपकी समझ अच्छा है तो मैं अलग अलग स्टेप कर। ठीक है बेटा, ये आपको पॉजिटिव 1 करना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा। तो माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, मतलब अंदर के साइन चेंज हो गए। एक विशेष बात ध्यान देने की बात बेटा, तो ये माइनस मैंने कॉमनली बाहर नहीं लिखी, मैंने तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर रूट के अंदर, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वैल्यू, और इमेजिनरी वैल्यू अपने अभी इंटीग्रेशन में है ही। ठीक है, और 9+2 बेस पे है ही। तो अभी आगे चल के बात करेंगे नेक्स्ट क्लासों में। तो ये ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं कि जब माइनस भी कॉमन लेते हैं तो इसको यहाँ बाहर लिखते हैं स्क्वायर रूट से बाहर। अरे भाई ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट से बाहर माइनस आएगी तो इमेजिनरी आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़े हैं, तो ये माइनस आपको अंदर ही रखनी है, ब्रैकेट लगा के ऐसे स्क्वायर रूट में लिखना है। विशेष बात है ये ध्यान देने की, हम अक्सर गलतियां करते हैं। ठीक है बेटा, तो I = 1/√2 इंटीग्रेशन। अब सारी रामायण आपको वही 9.5 की करती कि पहले x² का मल्टीपल पॉजिटिव 1 करना था, आप डायरेक्ट यहाँ कॉमन लीजिए कि -2 कॉमन, ये स्टेप आप लिखो ही मत, डायरेक्ट यहाँ पे आओ कि भाई -2 कॉमन, तो माइनस को अंदर रहेगी, ब्रैकेट लगा के साइन चेंज, 2 से डिवाइड, भाई 2 बाहर आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस होना नहीं, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर था इसलिए बाहर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। उसके बाद 9.5 की तरफ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। x² का मल्टीपल का हाफ करेंगे, x² का मल्टीपल है 3/2, इसका हाफ 3/4, जो आया उसका स्क्वायर वो इसमें प्लस और माइनस करना है। ये इक्वेशन तो सेम, इस x के मल्टीपल का हाफ आया बेटा 3/4, तो इसका स्क्वायर ये प्लस कर दिया मैंने और ये बेटा माइनस कर दिया। क्लियर? अब परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इधर देखना बेटा, इधर है। ठीक है, एक्सरसाइज 9.6 है आपकी। तो ये तो 1/√2 चल ही रहा था आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, और जहां पे परफेक्ट स्क्वायर किसका बना वो डिसाइड करना है। तो मैंने बताया कि टेक्निक, पहले अननोन्स वेरिएबल, फिर 1 डिग्री टर्म साइन, फिर हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिग्री टर्म, उसका परफेक्ट स्क्वायर। क्या कि पहले तो लिखेंगे क्या बेटे, अननोन्स वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? फिर 1 डिग्री टर्म साइन, 1 डिग्री टर्म साइन माइनस है, फिर जो 1 डिग्री टर्म के मल्टीपल का हाफ क्या हो 3/4, उसका परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही भाई? क्लियर है सभी को? ठीक है, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर, अननोन्स वेरिएबल, 1 डिग्री टर्म साइन एंड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिग्री टर्म, उसका परफेक्ट स्क्वायर बना। अब इसको ओपन करने पर चेक करो इनमें से कौन सी टर्म आई। भाई a² प्लस b² माइनस 2ab, ये 3 टर्म इसमें आ गई। रिमेनिंग टर्म्स को लिखो बेटा। एक तो -2 बचा मेरे पास, एक -9/16, -9/16, ये मेरे पास बच गया बेटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करो। क्या लिखो बेटे, ये तो सेम, लास्ट प्रोडक्ट को सॉल्व करें, 32, 9, 4, 41/16। ठीक है, अब 1/x² माइनस a² है ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाई। और ध्यान रहे बेटा, जैसे ही आपके पास यहाँ, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। ये माइनस है, अंदर जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस वाला मैंने पहले लिखा। और भाई जिसको x कहते हैं उसका भी स्क्वायर चाहिए, जिसको a कह रहे हैं उसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कर दिया, और 16 का होता है बेटा 4।
इस माइनस से ये प्लस हो गया, इसके साइन चेंज। क्लियर? और भैया सब कुछ स्क्वायर रूट में चल रहा है तो ये स्क्वायर रूट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। 1/46 स्क्वायर रूट में थी, पहले स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव और 1 करेंगे बेटा, तो इसलिए हमने -√2 कॉमन लिया। माइनस बाहरी सॉरी अंदर ही रहेगी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 डिग्री टर्म के मल्टीपल का हाफ जो आया उसका स्क्वायर प्लस माइनस किया। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? अननोन्स वेरिएबल 1 डिग्री टर्म साइन एंड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिग्री टर्म। फिर इसको ओपन करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो ये 3 टर्म इसमें आ गई, ये बदली शोल्ड करके आए हम यहाँ। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो बेटा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस। फार्मूला 1/x² a² ये बनते हैं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कर दिया 16 का 4। 1/√of a² - x², किसका फार्मूला है बेटा? बोलो। साइन इनवर्स 1/√of a² - x², किसका फार्मूला है? बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ किसका? साइन इनवर्स x/a। और बेटा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपना जो भी है वो आंसर आ जाए। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही बेटा? तो आपको इसके क्वेश्चन करने हैं बेटा 9.6 क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है, 3 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड की मैं आपको हिंट दे दूं, फर्स्ट 2 आप कर पाओगे इजीली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब जिसने 9.5 की है वो 9.6 बहुत इजीली कर पाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ उसका 9.6 का लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये मेथड और कर लो, x + 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4x - x²। फिर भी किसी को डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना। ये है बेटा कोई। अब आ गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, सेम कि लेट करें लीनियर पार्ट्स इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। करो बेटा इसका डिफरेंशिएट। a डिफरेंशिएट 0 -4 - 2x प्लस b। क्लियर? नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ x इधर 1, इधर बेटा -2a, ठीक है, और है मीन्स मुझे a की वैल्यू मिल गई -1/2। ये दिक्कत है बेटा किसी को? फिर कांस्टेंट टर्म, भाई कांस्टेंट विदाउट x की ये 3 है, -4a प्लस b। तो यहाँ से बेटा b की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 3 + 4a, और a कितना था अपने पास? 1/2, तो 4 × -1/2, तो कितना बच जाएगा बेटा? -2, तो b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब आपके पास क्या बन गया? ये फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड है। तो फ्रॉम सेकंड जो लीनियर पार्ट्स था अपना x + 3, वो क्या बन गया? a कितना है बेटे? -1/2 प्लस b कितना आया? 1। ठीक है, मीन्स हम लीनियर पार्ट्स की वैल्यू i में ये पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट i बिकम्स बेटे x + 3 की वैल्यू अपॉन क्वाड्रेटिक। किसी को दिक्कत समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? बस चलो आगे बढ़ते हैं। बस ब्रेक कर दें बेटा इसको। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा, dx प्लस 1/। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? तो बेटा देखो, इसमें तो इसको t पुट करेंगे dt, इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है इसको t पुट करें तो ये ऊपर वाला dt, तो ये बन जाएगा 1/√t। ठीक है ना? तो पहले पार्ट्स में तो पुट करेंगे 5 - 4x - x² = t, तो डिफरेंशिएट -4 - 2x dx dt। देन i
बेटे ये तो -1/2, ऊपर वाला पार्ट बन गया dt और ये स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है बेटा। और ये आपको बाई परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव और 1, बेटा 1 तो ऑलरेडी है, पॉजिटिव करना है तो माइनस कॉमन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि माइनस कॉमन ले रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर ही रखना है क्योंकि स्क्वायर रूट है, ठीक है। आगे चल के डिस्कस करेंगे कि आप बिना स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव किए बगैर भी आप इसको छोड़ सकते, ठीक है। लेकिन अभी एक ही स्टाइल सीखेंगे कि आप गलतियां ना करें, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बेटा भाई t हाफ पावर है, x⁻n की फॉर्म बनाए और ये परफेक्ट स्क्वायर से, ठीक है। आगे आपको सोल्व करना है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, तीनों पार्ट सेम है इसके, मैं एक पार्ट आपको देता हूँ, आपको सोल्व करना है बेटा। ये है, अब यहाँ तो कोई क्वाड्रेटिक लीनियर कुछ भी नहीं बन रही, ठीक है। तो पहले आपको इसको फॉर्म बनानी, कैसे, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए बेटा। रेशनलाइजेशन क्या, हमने हर का परिमेयकरण, क्लियर। न्यूमरेटर में बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई तो पावर एड x+1 होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटे ऊपर से तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, यहाँ इस पे बचेगा और अब बन गई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जैसे मैंने ये शो किया, ठीक है। और टेक्निक यूज कर सकते हो अगर आपने पीछे प्रैक्टिस की है अच्छे से हर एक्सरसाइज, तो ये आपका 9.2 का भी क्वेश्चन बनता है कि मैं इसको स्प्लिट कर दूं बेटा, ठीक है। x अपॉन x² माइनस 1 प्लस 1 अपॉन √x² माइनस 1 dx। इसमें तो x² माइनस 1 को t पुट करोगे dt 1 अपॉन √t, और ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 अपॉन √x² माइनस ए स्क्वायर, इसका log ऑफ x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है बेटा। तो चाहे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से करिए या इस तरह। अब जितना इंटीग्रेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं उसमें वो सारा किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो तो आप कर सकते हो, ओके बेटा। थैंक यू।